सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। फिलहाल जो बात करने वाले हैं डीएलएड को लेके, आप सभी ने फॉर्म डाल दिया होगा। आज पता है कि डेट भी बढ़ा दिया गया, डेट 27 कर दिया गया। यानी आज हो गया 23, 24, 25, 26, 27। अब डेट नहीं बढ़ेगा, ये 4 दिन के लिए बढ़ाया गया, 27 है लेकिन आप 26 तक ही फॉर्म डाल लीजिए। जब आप फॉर्म डालते हैं तभी आप एंट्रेंस में बैठेंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे। एग्ज़ाम में आपके जो भी मार्क्स होंगे आगे-पीछे, इसके आधार पे ही बिहार में आपका डीएलएड के कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है? मुद्दा ये होता है कि सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा? चूँकि बिहार में ऐसा नहीं है कि सब धनाढ्य है, पैसा वाला है। किसान के ही बच्चे हैं, बेरोज़गार हैं, कहाँ से? पैसा भी नहीं है और प्राइवेट में आपके बहुत पैसा लगेंगे। तो सरकारी कॉलेज कैसे मिले आपको? लेकिन सबसे पहला कदम होता है कि आप सबसे पहले फॉर्म डाल दीजिए। फॉर्म डाल दीजिए, अब भी समय है। बहुत न्यूनतम फ़ी है, न्यूनतम फ़ी है, न्यूनतम फ़ी है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फ़ी न्यूनतम है। फ़ी ₹960 है एक है ₹760। यानी जो भी जनरल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं या पिछड़ा वर्ग में आते हैं यानी बीसी या ईबीसी में आते हैं, उनको ₹960 और जो एससी-एसटी में आते हैं उनको मात्र ₹760 है। तो आप फ़ॉर्म डाल लीजिए और सबसे बड़ी बात है कि आप घर बैठे जो मुद्दा ये होता है कि ठीक है आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस भी पता लग गया आपको, सब कुछ है, मैं सब बताऊँगा। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं सब बताएँगे, लेकिन सबसे बड़ी बात आता है कि घर बैठे आपको यहाँ मैंने लिखा है कमजोर छात्र एक बार में कैसे प्राप्त करें सरकारी कॉलेज कैसे मिले? मुद्दा ये होता है, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, डिजिटल युग है आप बढ़िया से पढ़िए। किसी एक टीचर से पढ़िए, लेकिन 10 से नहीं पढ़िए। एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक आपके पास नहीं होना चाहिए। एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें अगर देखिए जो तेज़ हैं, बहुत ब्रिलियंट है, उनके लिए कोई आपत्ति नहीं है। जो कमज़ोर है, जिनको लगता है समय बहुत कम है, लेकिन आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले ये बता दूँ, ये आप जानिए पहले, आपका एग्ज़ाम जो होगा फरवरी में होगा, ये जान लीजिए। फरवरी में होगा, कब होगा? फरवरी अंत तक, फरवरी के महीना के अंत तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सबसे पहले ये जानिए, समय का आज कितना हो गया? आज हो गया 23, 23 भूल जाइए, 24 बीत गया, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 दिन यहाँ हुआ, आपके पास 7 दिन यहाँ है। बाद बाकी फरवरी महीना कितने का होता है? 28 का होगा, तो आप समझ सकते हैं 20 दिन वहाँ ले लीजिए। मान लीजिए अंत तक आपका एग्ज़ाम हुआ 27-28 तक, तो 20 7 27 यानी फरवरी का हम ले रहे हैं 20 दिन आपके पास है। यानी कहें तो ओवरऑल आपके पास 27 दिन है। इसी 27 दिन में आपको एग्ज़ाम पास करना है और बिल्कुल आसानी से आप पास कर जाइएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है। बस तरीका पता होना चाहिए। मैं फिर बोल दूँ, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं सभी बेस्ट है, जिस बुक को पढ़ रहे हैं सब बेस्ट है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आपके पास हम जो बोल रहे हैं मेरे आधार पे चलिएगा, हम सब बताएँगे। आप कुछ मत कीजिएगा। अगर विश्वास है तो आप मार्केट में जाएँ और ये 2 बुक आपके पास होना चाहिए। ये 2025 पे आधारित है, यानी 2025 सेशन के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 2025 के लिए एक गाइड है और दूसरी तरफ यहाँ पे प्रैक्टिस है। गाइड हो गया, गाइड है क्या? बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि गाइड और प्रैक्टिस सेट क्या है? दोनों में तो अंतर है। एक तरफ आप गाइड पढ़िए, गाइड कहने का मतलब हुआ इसमें जो 6 विषय है, 6 विषय यानी आप देखिए, इसमें आपके जो 6 विषय से एग्ज़ाम होंगे, पहले इस चीज़ को समझिए आप। आपको जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कितना विषय का होगा? मान लीजिए हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन जिसमें हो गया आपका जीएस सेक्शन, हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी रहेगा, अंग्रेजी हो गया और लास्ट में रीज़निंग हो गया। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 विषय से 120 प्रश्न रहेंगे। 120 प्रश्न, 120 मार्क्स के होंगे यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। कोई नेगेटिव नहीं है, तुक्का भी लगा सकते हैं आप। लेकिन मुद्दा ये बनता है, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, यानी आपके सामने कंप्यूटर होगा, ये माउस है, माउस से ही बस क्लिक करना है, ठीक है? तो समय वहाँ पे जल्दी बीत जाता है, तो प्रैक्टिस भी आपको हम करवा देंगे। तो याद रहे 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है? तो मान लीजिए हिंदी है, आप उर्दू वाले छात्र हैं तो वो हिंदी नहीं लेंगे, वहाँ पे उर्दू सिलेक्शन किए होंगे, जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे उर्दू मार दीजिएगा और जिनका हिंदी है वो हिंदी लेंगे। हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, सामान्य अंग्रेजी है और ये है, ठीक है? इससे मान लीजिए 25, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, गणित से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, विज्ञान से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सामाजिक अध्ययन जिसमें हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आता है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स
और इसी में करंट अफेयर भी पूछेगा, जिसको बोलते हैं जो अभी-अभी घटना घटा, 2 महीना पहले क्या घटना घटा, ये भी करंट अफेयर भी। अंग्रेजी में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आसान होता है, 10 मार्क्स का। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का होगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 2.5 घंटा मिलेगा, यानी 120 क्वेश्चन 150 मिनट, 150 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 2.5 घंटा मिलेगा, यानी 30 मिनट ज़्यादा मिल रहा है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मैंने जो मुद्दा छेड़ा, सब बताएँगे। ये जो मैंने मुद्दा छेड़ा, ये गाइड किया है। इस गाइड का खास बात पहले समझिए। किताब लेने से पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। गाइड की खासियत ये होती है, देखिए ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है? सेल्फ गाइड में क्या होगा, जितने भी विषय मैंने आपको बताया, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित, ठीक है? सामाजिक अध्ययन, गणित, जितने भी विषय हैं, सभी विषयों का विस्तार से इस बुक का खास देखिए, गाइड का सबसे बड़ा खास बात क्या होगा, इसको हम बताते हैं। कि जो गाइड आप लीजिएगा, इसका सबसे बड़ा खास बात क्या होता है, इस गाइड में क्या होता है कि आपको लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित होगा। यानी जो पैटर्न है, जिस पैटर्न से एग्ज़ाम में पूछता है, विगत 2-3 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछा गया, उसके आधार पे क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। सभी विषय, सभी क्वेश्चंस का जो व्याख्या होगा, विस्तार से रहेगा। विस्तार से, यानी व्याख्या समझ गए ना? मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर जो होगा, आंसर तो बताएगा, उसके बाद उसका व्याख्या भी बताएगा। तो यही गाइड में होता है, ठीक है? और 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके भी इसमें 6 पाली में हुआ था, तो उसके भी प्रश्न पत्र व्याख्या के साथ दिए हुए हैं। ये मैंने गाइड की बात मैंने बताया। गाइड की मैंने बात बताया। तो 2 ये दवाई हुआ। ठीक है? हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप पढ़िए। तो देखिए यहाँ, तो बिहार डीएलएड के लिए इसमें 2024 के 6 पाली में एग्ज़ाम हुआ था, उसके भी प्रश्न पत्र दिए हुए हैं। साथ में क्या है, सभी विषयों पे संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्वेश्चन और 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित होंगे। हल प्रश्न पत्रों का संकलन होगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट भी इसमें होगा और विस्तार से रहेगा। इसमें सिलेबस क्या-क्या होगा, ये भी देख लीजिए। तो पहले आप अपने आप को समझिए कैसे पढ़ना है, ठीक है? मान लीजिए ये सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा सर प्लीज़, ध्यान दीजिए बढ़िया से। आपको मैंने क्या बोला, पहले आप गाइड लीजिएगा, अभी हम गाइड की चर्चा कर रहे हैं, गाइड की महत्व को समझिए। आपके जो एग्ज़ाम होंगे, 6 पेपर होंगे, 6 पेपर, उसमें क्या है, 6 पेपर होंगे। कौन-कौन होंगे बोलिए? आपको पता है, हिंदी वाले हिंदी होंगे, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस जीएस होगा और रीज़निंग होगा, ठीक है? ऐसे। तो हिंदी में क्या-क्या पूछेगा, जो आप बचपन में पूछे हैं। मैट्रिक स्तर का आपका एग्ज़ाम होगा, ये भी जान लीजिए आप। आप बचपन में ये पढ़े हुए हैं, वर्ण विचार क्या होता है, संज्ञा, अशुद्धियाँ पहचाने, संधि क्या होता है, समास, शब्द विचार, है ना? विलोम शब्द, बचपन का चीज़ सब है, पर्यायवाची, सब उसमें वन लाइनर है। अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य रचना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाक्य एवं अनुच्छेदों में, और कवियों तथा लेखकों की, यानी किस कवि ने क्या चीज़ का रचना किया, उसके बारे में। ये हिंदी का सिलेबस है, जो मैट्रिक स्तर का आपको पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा ये सब आपको बुक में मिल जाएगा। अभी मैं हिंदी सेक्शन लिया हूँ। अब अगला देखिए मैं क्या, ये भाग 2, आपको मैथ भी पूछेगा। पता है ना 25 नंबर का मैथ, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछेगा। तो मैथ में क्या-क्या है, देख लीजिए भाग 2 में आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे आप। एलसीएम, एनएससीएम बचपन का, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, दशमलव और भिन्न, सब बचपन में पढ़े हैं। प्रतिशत पढ़े हुए हैं, वर्ग एंड वर्गमूल, सरलीकरण, सिम्प्लीफिकेशन समझते हैं ना? भाग गुणे, पहले भाग का काम, पहले का के बाद भाग के बाद गुणा के बाद जोड़ के बाद घटाव का काम होगा। ये ब्रैकेट वाला सिस्टम पढ़े होंगे। इधर हो गया अनुपात, समानुपात, औसत, लाभ, हानि। ये हो गया आपको, ये साधारण ब्याज हो गया, बट्टा हो गया, क्षेत्र मिति से ज़्यादा प्रश्न होता है। समझिए बात को। समय एवं कार्य हो गया, समय, दूरी, मिश्रण, रेल, आयु संबंधित, आधारभूत, ये 20वाँ ये हो गया आपको आंक। ये सब इस बुक में है, सब बुक में है, विस्तार से है। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। और तीसरा विज्ञान से आपके 20 प्रश्न रहेंगे। और कहाँ विज्ञान में क्या है? एक फिजिक्स होता है, भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। यानी 20 प्रश्न यहाँ से आएँगे, 20 क्वेश्चन यहाँ से आएँगे। और यहाँ बाकायदा आपका अच्छे अच्छे मार्क्स आएँगे। ये देखिए आप, इसके बाद आते हैं यहाँ पे सामाजिक अध्ययन। ये भी आपको 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, 20 क्वेश्चन। इसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र पूछेगा। कोई दिक्कत, और इसी में आप करंट अफेयर भी जोड़ दीजिएगा।
इसी में 20 नंबर में, ठीक है? इसके बाद इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश में भी वही है, हिंदी का रूपांतर रख दीजिए, हिंदी का उल्टा इंग्लिश, वही सेम संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब यही सब पूछेगा, सब है। हम आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप समझिए बात को, ये गाइड के महत्व को समझिए। गाइड के महत्व को इसलिए हम समझा रहे हैं, आप किसी भी तो बेस्ट है आप एक ही बुक को पढ़ें, विस्तार से पढ़ें। इसमें आपको बच को पढ़ना है, विस्तार में पढ़े, 1 चैप्टर खत्म किए, 2 चैप्टर खत्म किए, इसके बाद इसको बना डालना है। ये प्रैक्टिस सेट हुआ। यही दोनों कर्ण पब्लिकेशन का है, देख लीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट हुआ, यानी अब आपने पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ने के बाद ये बनाएगा, नहीं। आप जितना ही पढ़ते हैं, जिस चैप्टर को पढ़ते हैं, इधर इधर यहाँ पढ़ना है और डेली एक सेट बनाइए। आपको अभी 20 लगभग 27 से 28 दिन है। आपको डेली एक सेट बनाना है, ये एक सेट हुआ। प्रैक्टिस सेट का मतलब समझिए, प्रैक्टिस सेट देखिए आप समझदार हैं, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है? उसको समझना है, प्रैक्टिस करना है, एक सेट बनाना है, इधर पढ़िए, इधर बनाइए, इधर जो गलती हुआ उसमें देखना है, समझना है और फिर वहां से टॉपिक ढूंढ के इस गाइड में पढ़ना है। तो तरीका आना चाहिए। कोई मास्टर पढ़ाता नहीं है, बस आपको वो बताएगा ऐसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अपने आप को समझिए, सिलेबस को समझिए, क्या सिलेबस है। जिस तरीका से मैंने सिलेबस बताया, गाइड के महत्व को बताया, गाइड है क्या और प्रैक्टिस क्या, दोनों में अंतर है। तो आप बढ़िया से लीजिए, ये बेस्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार डीएलएड के लिए करंट पब्लिकेशन के कमजोर छात्र जो है वो एक बार में अगर चाहते हैं तो मात्र 2 बुक लीजिएगा और 2 ही से आपको तैयारी करना है, 2 से। बिल्कुल, और पॉजिटिव के साथ, ये नहीं सोचना कि होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आप ही का होगा। अब आता है कि सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा? तो मिलना बहुत आसान है, आप ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा। देखिए, आप कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्षमा चाहेंगे, पता नहीं क्यों आज वीडियो पे वीडियो कट जा रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, शायद आपके लिए काम आ जाए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिले। सरकारी कॉलेज मिलना बहुत आसान नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको ज़्यादा सरकारी कॉलेज अगर चाहिए, सीट कम होता है, तो आपको 95 प्लस के लिए पढ़ना होगा। अब कैसे पढ़ना है, ये मैंने बताया। जहाँ से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़िए, लेकिन इसके लिए पढ़ना है और बिल्कुल आएगा। आप ही में से कोई लाएगा और कैसे लाएगा भाई? उसके ट्रिक को समझिए, हम ट्रिक को आपको बताने वाले हैं। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। पता है गणित से सब भागता है। ये जीके जीएस सब पढ़ लेगा। विज्ञान जो है, ये विज्ञान सामाजिक अध्ययन 20 प्रश्न पूछेगा और ये विज्ञान सब याद करेगा, मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ, ये जो है 40 टोटल कितना है? ये 40, 20 विज्ञान और 20 सामाजिक अध्ययन, 20-20 यानी 40 नंबर के लिए सब पढ़ेगा। हिंदी भी सब पढ़ लेगा, लेकिन गणित से सब भागता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदी 25, गणित 25, 50 मार्क्स हो गया और 40 मार्क्स ये कितना मार्क्स? 90 मार्क्स तो इसी में है। तो 90 के लिए पढ़ना है 120 के लिए, लेकिन इस 4 विषय पे ज़्यादा ध्यान देना है, 90 मार्क्स पे। इस 90 पे ज़्यादा फोकस करना है, इतना ही आप समझ लीजिए। और थोड़ा बहुत आप इंग्लिश, इंग्लिश भी 20 नंबर का पूछता है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश 20, रीजनिंग रीजनिंग भी 20 नंबर का पूछता है। इसमें भी कुछ आ जाएगा, कुछ इसमें भी, लेकिन इस 4 को ज़्यादा फोकस करना है, 90 नंबर को ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और जो भी सरकारी कॉलेज लाता है उसको गणित ही सरकारी कॉलेज दिलाता है, क्योंकि गणित से सब भागता है। और मैंने लिखा है कमजोर छात्र कैसे ज़्यादा नंबर लावे। तो सब विषय, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान और हिंदी याद करने वाला, खूब याद कीजिए दबा के। याद करना है, प्रैक्टिस करते रहिए, गाइड से पढ़िए, इधर प्रैक्टिस करना है। लेकिन गणित प्रैक्टिस की चीज़ है। डेली एक चैप्टर पढ़ना, उसका प्रैक्टिस करना। भागिए मत, सब कुछ हो जाएगा, बहुत आसान होता है। तो इस पे ध्यान देना है, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। क्योंकि आपको पता है पूरे बिहार में 306 डीएलएड कॉलेज है। इसमें सरकारी भी है और प्राइवेट, दोनों मिला के 306 डीएलएड कॉलेज है। और इस डीएलएड कॉलेज में मेरे भाई मात्र सीट है इस बार का 30,750 सीट है। यानी इस बार जो डीएलएड में चयन होगा, मात्र इतना ही का चयन होगा। क्योंकि जब सीटें इतना है, तो इतना ही का चयन होगा ना। और फॉर्म जो भरा जाएगा 4 लाख प्लस। अब तो डेट भी बढ़ गया, डेट हो गया 27 तक, डेट बढ़ा दिया, तो फॉर्म पक्का भराएगा, क्योंकि शिक्षक तो सबको बनना है, आसानी से बन जाएगा। तो और चयन कितना का होगा? इतना 2025 से लेके 27 सेशन के लिए। इ- इसी सत्र में आपका एडमिशन होगा ना, तो इस सत्र में एडमिशन चाहिए, तो आपको एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए आपको पढ़ना होगा। और ज्यादा फोकस किस पे करना होगा? मैंने जो बताया इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस 4 विषय को चाट जाइए, सुबह उठिए, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और हिंदी को चाटिए, याद कीजिए और गणित के फॉर्मूला को याद कीजिए और बनाइए। 90 नंबर तो यहीं से आ जाएगा। बचा 30 नंबर, बचा 30 नंबर, सॉरी, बचा 30 नंबर, तो 30 नंबर तो ये है।
रीजनिंग है 10 नंबर का, तो इसमें भी आ ही जाएगा, इंग्लिश में भी कुछ आ ही जाएगा, तो बाद बाकी तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बुक को पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, ये जान लीजिए, 10 बुक नहीं लेना है, एक ही बुक को पढ़िए। आप जिस भी बुक को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन हम आपको इसलिए बताएँ कि ये बुक अभी तक सफलता ही नहीं, बल्कि डीएलएड से लेके बीएड से लेके आपको ऊपर तक सफलता ही सफलता दिलाने का काम इन्होंने किया है। तो बिहार डीएलएड के लिए कर्ण पब्लिकेशन की ये गाइड है, बेस्ट बुक। इधर आप खुद देखेंगे तो खुद अच्छा लगेगा, और जब चयन हो जाएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। बाद बाकी आप डिपेंडेंट है, आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और एक बार दिल से मेहनत कीजिए। 27 दिन आपके पास, 20 से 25 दिन है, और जो निकलता है वही समझता है कि डीएलएड की क्या महत्व है। बाद बाकी आपकी मर्जी, आपकी सोच है। प्राइवेट में पैसा लगता है, और पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो सरकारी कीजिए, और सरकारी में मात्र लगता है, देखिए वीडियो लंबा हो जाता है। सरकारी कॉलेज से अगर डीएलएड करना चाहते हैं तो मात्र 20 से 25 हज़ार लगेंगे 2 साल का, मात्र इतना ही फी लगेगा। तो इतना लाने के लिए, बस इतना ही पैसा में करना चाहते हैं तो आपको नंबर लाना होगा, और 95 प्लस, कोई कैटेगरी नहीं, आप इससे ज़्यादा नंबर लाइए, सरकारी कॉलेज लीजिए। दम है तो लेके दिखाइए। ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।